दोस्तों आज का ये वीडियो 2021 में जो फार्मेसी से पास आउट होने वाले लोग हैं इनके लिए स्पेशली होने वाला है, क्योंकि पिछले साल जॉब ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा वेज थे आपके पास और जॉब ढूंढने के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। लेकिन इस साल जो पहले 2020 से भी पहले माहौल था 2019 में जब मैं पास आउट हुआ था, या फिर उससे भी पहले जो नॉर्मल माहौल सा था वो करंटली इस साल बन चुका है। क्योंकि 2020 में पैंडमिक के कारण बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना माइग्रेशन किया था अपने घरों की तरफ और इसलिए बहुत ज़्यादा जॉब रिक्वायरमेंट थी। लेकिन करंटली जो नॉर्मल चीज़ें फार्मेसी फील्ड में चलती है वैसी नॉर्मल वेज के ऊपर आ चुकी है। तो ऐसे माहौल में जॉब ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों के मेरे पास ईमेल्स फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि उन्हें जॉब तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन जॉब के पास उन्हें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या फिर जॉब नहीं मिल रहा है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप 2020 में पास आउट होने वाले हैं तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है और आप कहाँ कैसे अप्लाई कर सकती हो जिस तरह से आपको एक अच्छा सा जॉब मिल सकता है। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं फार्मेसी स्टूडेंट के सारी लाइफ के बारे में, उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में। नंबर वन चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एज अ फ्रेशर आपको क्रिएट अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, यानी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास क्रिएट होनी चाहिए जिससे आपको जॉब मिल सके। जब मैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता हूँ तो मैं बात स्पेसिफिकली कोई प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जॉब मिलने के जितने सारे जरिए होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि लिंक्डइन नाम का ऐप है जहाँ से आप अप्लाई कर सकती हो, naukri.com का ऐप है। हालांकि ये ऐप मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी एक एप्लीकेशन ज़रूर है जहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है या फिर जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर थ्री थिंग होती है रेफरल, यानी आपका कोई सीनियर, आपका कोई जूनियर, कोई भी किसी कंपनी में काम करता है तो आपको उसके साथ बात करनी है, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें पता होती है, या फिर कई बार उनके आजू बाजू में जो लोग होते हैं उन्हें पता होती है कि अपॉर्चुनिटीज़ करेंटली कहाँ है। नंबर फोर थिंग जो कि आपको समझनी पड़ेगी कि ईमेल के ऊपर भी आपको अप्लाई करना है। और नंबर फाइव थिंग कि कंपनीज़ की वेबसाइट जो होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिप्ला की वेबसाइट है, तो सिप्ला की वेबसाइट के ऊपर जैसे कि मैंने आपको पिछले एक दो वीडियो में बात की थी कि किसी एक दिन में मैंने आपको लाइव डेमो भी दिखाया था कि कंपनीज़ के वेबसाइट के ऊपर अपना एक जॉब नाम का सेक्शन होता है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और जब भी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो आपको वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कुल मिला के लगभग 4 से 5 जरिए है जहाँ से आपको जॉब मिल सकता है। इसमें और एक एडिशन ये क्या कहना चाहता हूँ कि आपको लिंक्डइन ऐप का जो प्रीमियम मेंबरशिप है वो एज अ फ्रेशर ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपको उससे पता चल जाता है कि आप कौन से जॉब के लिए एग्जैक्टली एप्लीकेबल हो और कौन से जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम सेव होता है और आप थोड़ा सा नाराज़ भी नहीं होते, क्योंकि आप अच्छे जॉब को, सही जॉब को 10 जॉब को अप्लाई करें या फिर रॉन्ग जॉब को, रॉन्ग जॉब प्रोफाइल को आप 100 बार अप्लाई करें वो सेम चीज़ हो जाती है। तो इसलिए राइट जॉब को राइट टाइम पे अप्लाई करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो इसलिए लिंक्डइन का प्रीमियम मेंबरशिप ले सको तो ज़रूर लेना, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये तो हो गया मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ की बात। पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खुद की हाथों से आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। नंबर टू थिंग जिसको मैं बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी कह चुका हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में फिर से कहना चाहता हूँ। इस पॉइंट का नाम है दोस्तों कि डोंट स्टार्ट फ्रॉम निगेटिव। मैं निगेटिव की बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं निगेटिव की बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक के टाइम से, आपके फाइनेंशियल्स के टाइप से। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जॉब किस लिए करते हैं, या फिर हम सब लोग जॉब किस लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए, सैलरी के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो निगेटिव से स्टार्ट करते हैं। मैं निगेटिव के इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप किसी को पैसे देते हो तो आप माइनस में जाते हो और माइनस से आपको प्लस में आना पड़ता है, फिर उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। यानी जॉब के लिए किसी को पैसे देना, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो क्लेम करती है कि आप हमारे ये कोर्स करो, फार्माकोविजिलेंस का ये कोर्स करो, वो कोर्स करो और उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। हालांकि मैं उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैंने उस बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी कह चुका हूँ। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप जॉब करने वाले हो पैसों के लिए। आपने ऑलरेडी आपका टाइम के पैसे बी फार्मेसी की डिग्री के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं। उस डिग्री का ही इंपॉर्टेंस इतना बड़ा है कि किसी और कंपनी को, किसी और इंस्टीट्यूट को हज़ारों में पैसे देकर जॉब मिलना इज़ नॉट दैट वर्थ इट। और बहुत सारे 90% लोग इसमें फंस जाते हैं। उन्हें बाद में चलता है, रियलाइज़ होता है कि इसका तो मुझे कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि कंपनीज़ के पास उनका खुद का ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है जो आपको इनिशियल डेज में ट्रेनिंग देता है। इनिशियल डेज में आपको कंपनीज की सारी चीज़ें, सारा काम सिखाया जाता है और वो काम बाहर किसी को पता नहीं होता। तो इसलिए ये दूसरा पॉइंट पे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए।
नंबर 3 पॉइंट है कि आइज ऑन बिग एमएनसी। जब मैं फार्मेसी में बिग एमएनसी की बात करता हूँ तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जैसे कि कोर फार्मा में सिप्ला हो गया, या फिर आईटी कंपनीज में टीसीएस कॉग्नि जैसी कंपनी हो गया, ऐसी कंपनीज के ऊपर आपको नजर रखनी है। मैं हालांकि बहुत सारे फ्रेशर लोग को पर्सनली जब मैं बात करता तो उन्हें ऐसे ही कहता हूँ कि ये बड़ी जो एमएनसी कंपनीज है, स्पेशली आईटी में टीसीएस कॉग्नि जैसी, इनको आपको एज अ फ्रेशर ज्वाइन नहीं करना चाहिए। हालांकि इनके पास एज अ फ्रेशर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लेकिन आप एज अ फ्रेशर जब यहाँ पे घुस जाते हो तो आपकी सैलरी जो होती है उसकी इंक्रीमेंट का जो स्पीड होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये कंपनीज इंक्रीमेंट बहुत ही मिनिमल बेसिस के ऊपर ईयर टू ईयर करती है। नंबर 2 थिंग ये होती है कि जब आप इस कंपनीज को छोड़ते हैं, स्पेशली मैं टीसीएस की बात कर रहा हूँ, कंपनीज को छोड़ने के बाद आपको फिर से लिया नहीं जाता, एक्स एम्प्लॉयज को लिया भी नहीं जाता। और नंबर 3 बात की टीसीएस में या फिर बड़ी एमएनसी कंपनीज में एक्सपीरियंस वाले लोगों की सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है, और ये कंपनी ज़्यादा सैलरी भी ऑफर करती है बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ को, बड़े एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉयज़ को अच्छी खासी सैलरीज ऑफर करती है। जितना वो मांगते हैं उतना देती है, लेकिन एज अ फ्रेशर नहीं देती है सैलरीज। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तब इन एमएनसी कंपनीज की तरफ आपको देखना चाहिए। लेकिन एज अ फ्रेशर अगर आप थक चुके हैं जॉब अप्लाई करते करते, तो आपको इन बिग एमएनसी के ऊपर भी ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इनके पास 30,000 40,000 वैकेंसीज पर ईयर आती है। हालांकि उसमें डार्क साइड ये भी है कि एट्रिशन रेट इन कंपनीज का बहुत ज़्यादा है, वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन फिर भी आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो हाँ, ज़रूर आपको इन बिग एमएनसी के ऊपर ट्राई करना चाहिए। हाँ, एट्रिशन की बात मैं कह रहा हूँ, तो एट्रिशन जिनको पता नहीं है, एट्रिशन मतलब ये होता है कि अगर 100 एम्प्लॉयज़ कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें से कितने एम्प्लॉयज़ है जो कंपनीज को छोड़ रहे हैं। अगर 100 में से 10 एम्प्लॉयज़ ने रिजाइन किया है कंपनी से पिछले 1 साल में, तो वह 10% एट्रिशन रेट हो जाता है कंपनी का। तो ये बड़ी एमएनसी कंपनीज का एट्रिशन रेट भी बहुत ज़्यादा है। मैं कोई स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े कंपनी जो कि आपको बहुत बड़ी लगती है उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि इनका एट्रिशन रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न इसका ये होता है कि फ्रेशर लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद नाराज़ हो जाते हैं, फिर जॉब को छोड़ देते हैं। इससे अच्छा तुम आप कोई और कंपनी में ज्वाइन कर लो, बाद में एक्सपीरियंस के बाद इन कंपनीज में आना। ये कंपनीज आपको कभी भी नाराज़ नहीं करेगी। नंबर 4, और जो कि सबसे एंड का पॉइंट है, जो कि आपको समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एज अ फ्रेशर जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अगर आपने स्पेसिफिकली डिसाइड किया हुआ है कि मुझे आईटी कंपनी में जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ पे जाना है, लेकिन अप्लाई करते करते आप थक चुके हो गया और अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो एक चीज़ आपको करनी है कि जो भी आपको जॉब मिल रहा है उसको आपको लेना है। उसको 4-5 महीनों के लिए करना है, लेकिन उसको करते करते किसी और जॉब को भी अप्लाई करना है। जब आप किसी और जॉब को अप्लाई करोगे, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी आई है, अपना इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपका मन नहीं है, लेकिन आपको जाना तो मार्केटिंग में नहीं, आपको आईटी कंपनी में जाना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मार्केटिंग का जॉब आपको कुछ महीने के लिए आप ज्वाइन कर लो। उससे क्या होगा कि आप माइंडली थोड़ा फ्रेश हो गया। दूसरी थिंग ये होगी कि आपको जब उसमें पढ़ोगे तो उसके अच्छे पॉइंट बुरे पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे। अगर आपको पसंद आता है जॉब प्रोफाइल तो ठीक है, लेकिन वो जॉब करते करते आप दूसरी जॉब को भी अप्लाई कर सकते हो। अब 4-5 महीने 6 महीने जॉब करने के बाद किसी और जॉब को भी ज्वाइन कर लेते हो। इससे क्या होता है कि जो फ्रेशर का जो टैग होता है वो आपके रिज्यूमे से भी हट जाता है। और दूसरी बात कि कोई आपको बोलता भी नहीं कि डिग्री पास आउट होने के बाद आपको जॉब क्यों नहीं मिला, और उसके रीज़न भी आपको देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप किसी और कंपनी में काम करते हो। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मूव ऑन होना बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू आप एज अ फ्रेशर की और कंपनी में जाते हो और वहाँ पे इंटरव्यू देते हो। तो ये 4 पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए अगर आप फ्रेशर हो और इस साल जॉब ढूंढने वाले हो। वीडियो कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।